नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं क्या ऑप्शन बाइंग रिस्की है या नहीं, क्या ऑप्शन बाइंग हमें करनी चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि काफी लोगों के हमारे पास मैसेजेस आते हैं और ये बोलते हैं कि जब भी हम ऑप्शन में काम करते हैं तो हमें नुकसान होता है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आपने ऑप्शन बाय करा था, ऑप्शन सेल करा था या फिर स्ट्रेटजी बना के काम किया था। तो ज्यादातर का यानी कि 99% लोगों का एक ही जवाब आता है, वो कहते हैं हम ऑप्शन बाइंग करी थी हमने। तो आज की वीडियो बताएंगे कि ऑप्शन बाइंग रिस्की है या नहीं, साथ साथ कि हमें ऑप्शन बाइंग करके ही काम करना चाहिए या फिर ऑप्शन सेल करके काम करना चाहिए या फिर स्ट्रेटजी बना के काम करना चाहिए। स्ट्रेटजी के बारे में भी दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आज की काफी ज्यादा एजुकेशनल है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं और आपको बताते हैं कि ऑप्शन बाइंग क्या होती है। देखिए, पहले हम ऑप्शन के बारे में बात करेंगे कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में बेसिकली क्या हम प्रीमियम पे काम करते हैं। अब यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऑप्शन के जब प्रीमियम में काम करते हैं तो उसकी भी कैटेगरी है। ऑप्शन बाइंग करके काम कर सकते हैं, ऑप्शन सेल करके काम कर सकते हैं, जिसको अगर हम बोले तो नेकेड पोजीशन, यानी कि हम कई बार क्या नेकेड ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं। या फिर तीसरी कैटेगरी है दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजी में काम कर सकते हैं। स्ट्रेटजी जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, जैसे कवर्ड कॉल आपने बना ली, बुल बियर स्प्रेड आपने बना लिया, स्ट्रेडल में आपने काम कर लिया, स्टेंगल में काम कर लिया, आयरन कॉन्डोर में काम कर लिया। बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, 20 से ज्यादा स्ट्रेटजीज आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी की मिल जाएगी। और कई लोग क्या है कि स्ट्रेटजी में काम करना पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि भैया रिस्क तो मिनिमम है बट रिवॉर्ड भी काफी मिनिमम है। क्योंकि दो तरीके के लोग होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगी आप ट्रेडिंग किस लिए करते हैं, आप एक्साइटमेंट के लिए ट्रेडिंग करते हैं या फिर रिटर्न जनरेट करते हैं, तो ज्यादातर का आंसर आएगा कि जी मैं तो रिटर्न के लिए खेलता हूं। बट एक्चुअल में वो एक्साइटमेंट के लिए काम करते हैं कि भैया एक ही ट्रेड में मेरे को कोई 2 गुना 3 गुना, यानी कि जितना मेरा फंड है उसका 100% 200% का रिटर्न उन्हें मिल जाए, मेरा पैसा 2 गुना हो जाए, मेरा पैसा 4 गुना हो जाए। क्योंकि आप सोचते थे कि मैं रिटर्न के लिए खेल रहा हूं, बट आपके मन में कहीं ना कहीं होता है कि कुछ ना कुछ हो जाए। रात को सपने आते हैं इस तरीके की, यार मैं एक काम करता हूं, मैं निफ्टी की पुट खरीद लेता हूं या फिर कॉल खरीद लेता हूं और सुबह उठूं और देखूं कि निफ्टी 300-400 पॉइंट ऊपर है और मैंने जिस प्रीमियम पे खरीदा था वो वहां से दोस्तों 200-300% बढ़ गया। तो बड़ा अच्छा लगता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपको भी रात को सपने आते होंगे। तो क्या होता है ना, हम सपनों में जी रहे हैं। जब हम सपनों में जीते हैं तो हमारे सपने कभी भी पूरे नहीं होते। और कभी भी आप अगर सोचते हैं कि आप, कई लोग ये सोचते होंगे कि भैया मेरा सपना है कि मैं अमीर बन जाऊं, मेरा सपना है मैं इंजीनियर बन जाऊं, मेरा सपना है मैं डॉक्टर बन जाऊं। तो सपने कभी भी पूरे नहीं होते। बुरे होते हैं कि आपने प्लानिंग क्या कर रखी है। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर आप शेयर मार्केट में दोस्तों आप एक अच्छे एनालिस्ट या फिर अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लान क्या कर रहे हैं। प्लानिंग बहुत जरूरी है। सपने कभी पूरे नहीं होते, तो सपना देखना बंद कर दो। अब यहाँ पे अब कई लोग बोलेंगे भैया मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बात करो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि खुद का मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब बात करेंगे ऑप्शन की। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं कि ऑप्शन बाइंग के बारे में जैसे मैं बताऊं कि क्या होता है कि जब भी हम मार्केट में काम करते हैं, जैसे मैं बोर्ड पे आपको समझाता हूं, तो बोर्ड पे हम देखेंगे इधर जैसे हम क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऑप्शन बाइंग किस तरीके से करते हैं, क्या फंडा क्या होता है ऑप्शन बाइंग करने का। ऑप्शन बाइंग का सीधा सीधा फंडा होता है कि हमने देखा, जैसे कि चार्ट में देख रहा हूं कि निफ्टी का रेट है अभी 17,850 रुपए का। ये क्या है, इसका करंट मार्केट प्राइस है। मैं लिख देता हूं CMP, चाहे वो फ्यूचर में हो चाहे वो स्पॉट मार्केट में हो। अब मुझे लग रहा है कि भैया मेरे को क्या करना चाहिए, मुझे अब निफ्टी में काम करना चाहिए। पहले मैं क्या करूंगा, मैं पहले कॉल जनरेट करूंगा टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। टेक्निकल एनालिसिस मैंने देखा कि यार यहां से मुझे लग रहा है कि निफ्टी में तेजी आ सकती है और निफ्टी यहां से बढ़ के कितना जा सकता है, 18,200 तक जा सकता है। अब 18,200 तक जा सकता है तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन बाइंग करने की सोचूंगा। अब एक चीज, अब यहां पे भी कुछ ना कुछ लोचा है। जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ऑप्शन बाइंग में कई चीजें आप सोचते हैं कि यार एक काम करता हूं कि मेरे को वीकली ऑप्शन पे काम करना चाहिए, मंथली ऑप्शन पे काम करना चाहिए, स्ट्राइक को चयन कैसे करूं। अब क्या होता है ना, कई लोग जो ऑप्शन बाइंग में नुकसान करते हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि स्ट्राइक को वो ठीक से चुन नहीं पाते। चलो ठीक है, आपने मान लो वीकली ऑप्शन पे काम नहीं करा, आपने मंथली ऑप्शन पे काम कर लिया, वो कोई बात नहीं, बट स्ट्राइक का चयन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्ट्राइक का चयन किस तरीके से करें उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। वैसे कई वीडियो में बता चुका, कई लोग बोलेंगे रिपीट कर रहा है, बट ऐसे काफी लोग हैं जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या दूसरी बार देख रहे हैं, उनको समझ में आएगा। अब देखिए क्या है कि अब आपको पता है कि 18,200 तक जा सकता है, ये मेरा क्या है, टारगेट है। एसएल मैं मान के चलता हूं, मेरा जो एसएल है वो है 17,000
मान के चलते हैं 750 का मेरा क्या है, एसएल है। अब मैंने देखा ये मेरा एसएल है और ये क्या है, मेरा क्या है, टारगेट है। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग करेंगे। तो मैं क्या बाय करूंगा, मैं कॉल बाय करूंगा या मैं पुट बाय करूंगा। अब मेरा टारगेट है 18,200, प्राइस चल रहा है 17,850, तो मैं कॉल बाय करूंगा। अब कॉल बाय करूंगा तो कौन से स्ट्राइक की करूंगा, ये बहुत मैटर करता है। अब आप क्या, आप सोचते हैं कि एक काम करता हूं, ओटीएम खरीद लेता हूं, 18,200 का टारगेट है, तो मैं क्या करता हूं, 18,200 की कॉल खरीद लेता हूं। मुझे कितने की मिलेगी, मान लो 20 रुपए की मिलेगी। अब मैं अगर 18,000 की कॉल खरीदता हूं तो मुझे मिलेगी दोस्तों मान लो 40 रुपए की। मैं एग्जांपल के हिसाब से आपको समझा रहा हूं। एक काम करता हूं, मैं दोबारा से आपको समझाता हूं। 17,850 का करंट मार्केट प्राइस है, मैं लिख देता हूं सीएमपी। टारगेट है मेरा 18,200 का, एसएल है मेरा कितना, मैं लिख देता हूं यहां पे 17,750 रुपए का। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं। अब हमने क्या करा, हमने अगर 18,200 की कॉल अगर हम परचेज करना चाहे तो वो हमें प्रीमियम पे मिल जाए, मान लो 20 रुपए प्रीमियम चल रहा है उसका। 18,000 वाली का अगर हम कॉल बाय करते हैं तो मान लो दोस्तों उसका प्रीमियम चल रहा है, मान लो मोटा मोटा मान के चलो एग्जांपल के तौर पे, मान लो 80 रुपए चल रहा है। ठीक है, 80 रुपए चल रहा है। अगर मैं 17,800 की कॉल परचेज करता हूं, एग्जांपल के तौर पे उसका प्रीमियम चल रहा है मान लो 150 रुपए चल रहा है। अब आप बोलोगे यार 150 रुपए वाला प्रीमियम खरीदूंगा, यानी कि 150 इंटू 50, इसका लॉट साइज है, जो भी इसकी वैल्यू आती है वो मुझे पे करना पड़ेगा। यहां पे इसका 80 रुपए, इसका 18,000 वाली का 80 रुपए इसका प्रीमियम चल रहा है, इसको इंटू करेंगे 50 से, एक लॉट के हिसाब से उसका एक अलग वैल्यू आती है। यहां पे हम 50 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी एक अलग वैल्यू आती है। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूं दोस्तों यहां पे कि जो आप लोग सोचते हैं ऐसा काम करने से पहले, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 50 इंटू 20, ये आपका काम हो जाएगा दोस्तों 1,000 रुपए में। आपके अकाउंट में 1,000 रुपए है तो आप क्या कर सकते हैं, 18,200 की कॉल खरीद सकते हैं। वहीं पे दोस्तों बात करेंगे यहां पे 80 इंटू 50, तो यहां पे आपको 18,000 वाली कॉल में आपको लगेंगे 4,000 रुपए। वहीं पे दोस्तों अगर आप 17,800 की कॉल खरीदते हैं, यानी कि एट द मनी पे खरीदते हैं, तो एट द मनी वाली दोस्तों आपको पड़ेगी, मैं लिख देता हूं दोस्तों यहां पे 150 इंटू यहां पे 50, ये मैं एग्जांपल के हिसाब से आपको बता रहा हूं, यह 7,500 रुपए। और वही दोस्तों अगर आप इन द मनी पे जाते हैं, 17,600 वाली पे जाते हैं, तो 17,600 वाली का रेट चल रहा है मान लो 200 रुपए, 200 इंटू 50, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी इसमें आपकी 10,000 रुपए के आसपास। तो 10,000 रुपए आपको इसमें देना पड़ेगा। अब ये चीज आप भी सोचते हैं, ये आप भी पक्का सोचते होंगे कि भैया मैं कौन से स्ट्राइक की खरीदूं। यहां पे मेरा 1,000 में काम हो रहा है, यहां पे मेरा 4,000 में काम हो रहा है, 17,800 एट द मनी में मेरा 7,500 पे काम हो रहा है, और इन द मनी में मुझे 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब क्या है, अब मान के चलते हैं कि इसकी एक्सपायरी में कितना दिन बचे हैं, 10 डेज बचे, सब में अब 10 डेज बचे हुए हैं, 10 दिन में सब कुछ क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये क्या है, ये ओटीएम है, ये क्या है, ये ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी है। ये क्या है, ये एट द मनी है, ऑलमोस्ट एट द मनी है। और ये हो गया दोस्तों आपका आईटीएम, ये क्या हो गया, इन द मनी। अब ये एट द मनी, इन द मनी, और ये दोनों क्या हो गया दोस्तों, ये हो गए ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, आप कहते हैं ना भैया ऑप्शन बाइंग रिस्की है, रिस्की वगैरह नहीं है दोस्तों, हम स्ट्राइक का चयन ठीक से नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, हम आउट ऑफ द मनी की तरफ चल जाते हैं। 1,000 रुपए में काम तो हो रहा है मेरा, 4,000 रुपए में तो क्या हो रहा है, रिस्क कितना है, 1,000 रुपए का तो रिस्क है। अगर ये वैल्यू दोस्तों जीरो हो जाती है, अगर करंट मार्केट प्राइस बढ़कर 18,200 के ऊपर नहीं जाता, तो दोस्तों क्या होगा, जीरो ही तो हो जाएगी। मेरी वैल्यू कितने, मेरा पे ऑफ कितना आ रहा है, 18,220 का आ रहा है। 18,220 के ऊपर तो बल्ले बल्ले है। आप ये सोचते हैं 1,000 रुपए तो रिस्क है, बट ऐसा दोस्तों क्या होता है कि 1,000 रुपए ही रिस्क है, बट वो 1,000 रुपए आपका जाने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। जब तक कुछ चमत्कार नहीं होगा, जब तक कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट नहीं होगी, तब तक दोस्तों आपको क्या लगेगा कि भैया तब तक आपका पैसा क्या जीरो है। और बुरा मत मानना, माइंड मत करने चीज को, हमारे यहाँ पे हमारे कल्चर में ना हम लॉजिक में कम विश्वास करते हैं, चमत्कार पे ज्यादा विश्वास करते हैं। कुछ चमत्कार हो जाए, चमत्कार होने की संभावना आपके मन में ज्यादा रहती है, तो लॉजिक पे जाइए, चमत्कार पे मत जाइए। चमत्कार रोज रोज नहीं होते। अब यहां पे क्या है
कि 1000 रुपए आप दे देते हैं। अब आप कहते हैं चलो एक और चेक कर लेते हैं, मेरे अकाउंट में तो 5000 है। एक लॉट से क्या होगा, 5 लॉट खरीदूंगा। एक बार मार्केट 18,220 के ऊपर चला गया या 220 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, जो कि आपका पे ऑफ है, तो उसके ऊपर तो भैया मैं काफी पैसा कमाऊंगा। तो वो क्या करते हैं कि आप एक अनएक्सपेक्टेड मार्केट से बिहेवियर चाहते हैं, उसकी वजह से आप वो 5000 रुपए को या वो 1000 रुपए को एक लॉट को पूरी तरीके से दांव पे रख देते हैं। अब जाने को आपके 1000 रुपए ही जा रहे हैं, बट 5, 7, 8, 10 ट्रेड आपके इसी तरीके से होते हैं जो आपका फंड है पूरी तरीके से जीरो हो जाता है। फिर आप कहते हैं अरे मार्केट तो रिस्की है, ऑप्शन तो रिस्की है। ऑप्शन रिस्की नहीं है, ऑप्शन बाइंग भी रिस्की नहीं है। हम खुद ऑप्शन बाइंग करते हैं, काफी लोग हैं ऑप्शन बाइंग में काम कर रहे हैं, बट क्या गलतियां कर रहे हैं वो मैं आपको इसी वीडियो के तहत बताना चाहता हूं। अब चलो कोई ठीक है जी, आपने क्या करा, आपने सोचा चलो जी 18,200 की नहीं लेता, मैं 18,000 वाली ले लेता हूं कॉल, मेरा रिस्क कितना 4,000 रुपए का है, मान के चलिए 4,000 का है। आपने बोला मेरे अकाउंट में तो 6,000 पड़े हैं, चलो मैं एक लॉट ले लेता हूं, ऑर्डर द मनी की ले लेता हूं। अब कितने हैं, 150 रुपए तो है और 10 दिन बचे हैं। अब 10 दिन में अगर वो 150 रुपए के ऊपर नहीं जाता, 150 रुपए के ऊपर नहीं जाता, इसका भी अगर पे ऑफ निकालोगे तो इसका पे ऑफ 18,080 के आसपास बनता है। तो कहने का मतलब अगर 200-250 पॉइंट की तेजी नहीं आती 10 दिन के अंदर, तो ये वैल्यू कर जाएगी जीरो, तो 4,000 रुपए आपके उड़ जाएंगे। ये मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में मत करिएगा नहीं जी इसके हिसाब से ये वैल्यू होनी चाहिए या इस ट्रैक के हिसाब से ये वैल्यू होनी चाहिए। मोटा मोटा एक एग्जांपल के हिसाब से आपको बता रहा हूं। अब आप क्या करें, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में तेजी है तो फिर आप क्या करें, आप डायरेक्टली 17,800 वाली कॉल भी ले सकते हैं जो कि एट द मनी की है। उसमें आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, उसमें 7500 पे करना पड़ेगा। बट यहां पे मैं कहना चाहूंगा इसका जो पे ऑफ आएगा वो कितना आएगा, मोटा मोटा मान के चलिए 17,950 के आसपास आएगा, क्योंकि इसका प्रीमियम है 150 रुपए का। वो क्या है, इसका पे ऑफ है। अब 10 दिन में अगर आपको लग रहा है 18,200 जाएगा, मैं कह रहा हूं 18,200 नहीं जाता, यहां से 150-200 भी बढ़ जाता है, या फिर 10 दिन जरूरी नहीं एक्सपायरी का वेट करें, उससे पहले भी अगर आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है तो आप प्रॉफिट लेके अपनी पोजीशन से क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप बोले कि नहीं जी मैं ओटीएम पे जाऊंगा, 1000 रुपए पे करूंगा, तो दोस्तों उसमें नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं, बट इसमें नुकसान होने के चांसेस क्या है, कम है। ये प्रीमियम घटते बढ़ते रहते हैं टाइम के हिसाब से, टाइम जैसे जैसे कम होता है तो थीटा डिके होता है। चलो ठीक है जी, ये भी हो गया। बेटर ये है कि आप एट द मनी या आईटीएम पे करें। आईटीएम करेंगे तो और भी ज्यादा बेटर है, ठीक है, उसमें आपको प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ रहा है, बट आप ऑलरेडी क्या होते हैं कि आप आईटीएम जब खेलते हैं इसमें इंटरेस्टिंग वैल्यू होती है, तो इंटरेंसिक वैल्यू के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 200 रुपीज क्या है, इसका प्रीमियम है, 17,600 का रेट चल रहा है, तो आपको पे ऑफ निकालेंगे तो इसका पे ऑफ कितना बैठेगा, 17,800 का, 17,800 के आसपास का क्या है, इसका पे ऑफ है। मान के चलिए मैं बात करके चलता हूं, मान लो इसका प्रीमियम 200 नहीं है, इसका प्रीमियम मान लो 300 है, तो अब भी इसका पे ऑफ कितना जाएगा दोस्तों, वो जाएगा इसका 17,900 के आसपास का। तो अगर ये इसी वैल्यू पे भी बंद कर देता है तब भी आपका नुकसान कितना है, सिर्फ और सिर्फ 50 का है। जो 300 वाली वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 250 ही रहेगी, ज्यादा बड़ा नुकसान आपको नहीं होगा। हाँ, एक चीज और है, अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं एक काम करता हूं जी, मेरे को तो 300 रुपए का नुकसान हो सकता है अगर मार्केट गिर गया, तो यार स्टॉप लॉस लगा लो। लास्ट वीडियो में देखो, लास्ट सैटरडे को वीडियो बनाई थी कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं ऑप्शन का यूज करके, तो स्टॉप लॉस लगा के काम कर लो। दूसरा, अब आप बोलोगे नहीं जी मेरे को तो इसमें 15,000 रुपए देने पड़ जाएंगे, 15,000 देने पड़ जाएंगे, 15,000 रुपए देके मैं काम क्यों करूं। एक बताओ, अगर आप फ्यूचर खरीदते हैं निफ्टी का तो भी आपको 1.5 लाख देने पड़ते हैं ना, 1.5 लाख देने पड़ते हैं। ऑप्शन राइटिंग भी करोगे तब भी 1.5 लाख देने पड़ते हैं, तो 15,000 में ट्रेड नहीं कर सकते आप। तो 15,000 का रिस्क पूरा नहीं लेना, आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। हाँ, आप एनएसई की वेबसाइट पे जाके या तो ब्रोकर की स्क्रीन पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन का प्रीमियम क्या चल रहा है। वीकली ऑप्शन का प्रीमियम अलग होता है, साथ मंथली ऑप्शन का प्रीमियम अलग होता है, और जितने दिन बचे होते हैं उसके हिसाब से प्रीमियम घटते बढ़ते रहते हैं, वो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। मैं इसमें सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। तो कई लोग गलती क्या करते हैं, आप ओटीएम की तरफ चले जाते हैं, उनको लगता है कम पे करना पड़ेगा, इस वजह से नुकसान हो जाता है, और सोचते हैं कि भैया अनएक्सपेक्टेड तेजी आपको देखने को मिल जाए। हाँ, अगर मान लो 17,600 या फिर 17,800 की अगर आप कॉल उठा लेते और मार्केट एकदम से 18,200 चले जाता, तो भैया इसमें आपके अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो क्या है, एट द मनी का डेल्टा 0.5 होता है, इन द मनी का डेल्टा भी क्या होता है, जैसे जैसे इन द मनी में जाता है तो उसमें डेल्टा हमेशा बढ़ता रहता है।
और साथ साथ दोस्तों जब स्पीड से मार्केट भागेगा तो ये इन द मनी हो जाएगा, एट द मनी में इन द मनी में आ जाएगा, ये ऑलरेडी इन द मनी में है, तो इनका डेल्टा बढ़ता रहता है। तो जैसे जैसे स्पॉट मार्केट या फिर फ्यूचर मार्केट में जो भी चेंजेस होते हैं उतने ही प्रीमियम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन बाइंग रिस्की नहीं है अगर आप स्ट्राइक का चेन ठीक से करेंगे और स्टॉप लॉस लगा के, और कोशिश करिए कि मंथली एक्सपायरी पे काम करेंगे। अगर आप इंडेक्स में काम करते हैं तो आप मार्केट से अच्छा पैसा कमा पाएंगे। ठीक है, ये जो चीजें मेरे को बताई आशा करूंगा ठीक से समझ पाए होंगे आप। अब दूसरा जाते हैं हम कि ऑप्शन सेलिंग। क्या हम ऑप्शन सेलिंग करें? ऑप्शन सेलिंग में आपको पूरा फंड देना पड़ेगा। और एक चीज बताऊं आपको मैं, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं ना, या फिर आप स्ट्रेटजी बना के काम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपके पास आपके अकाउंट में 8 से 10 लाख का फंड होना चाहिए। आप बोलेंगे नहीं जी निफ्टी के एक लॉट में 1.5 लाख रुपए लग रहे हैं, 1.5 से पौने 2 लाख रुपए लग रहे हैं, कर सकता हूँ। अगर मान लो आपकी पोजीशन फंस गई तो हेज भी तो करोगे उसे, तो हेज करने के लिए आपको फिर 1.5 लाख का फंड आपको देना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि 1.5 लाख का नहीं देना पड़ेगा, तो मान के चलो आप 1 लाख का देना पड़ेगा, तो 2.25 लाख 2.5 लाख रुपए में आपकी हेजिंग बनेगी। और अगर आप 2 या 3 लॉट में भी काम करते हैं, या फिर आप दूसरी स्ट्राइक पे भी काम करते हैं, निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी में भी करते हैं, या फिर किसी स्टॉक में भी काम करते हैं, तो कम से कम आपके पास 7.5 से 10 लाख रुपए होने चाहिए। तो ऑप्शन राइटिंग तब करें जब आपके पास एजुकेशन तो है ही, आपको नॉलेज तो है ही, और साथ साथ थोड़ा सा फंड भी हो बैकअप में, तो आप अच्छी तरीके से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों स्ट्रेटेजी बना के मार्केट में काम कर सकते हैं। मैंने बताया आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं। हाँ, रिस्क कम होता है बट रिवॉर्ड भी कम होता है। एकदम से मान लो मार्केट आपके फेवर में भी जाता है तो उतना प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, उसमें भी ब्रेक इवन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं आपको समझनी पड़ेगी। आप स्ट्रेटेजी बना के मार्केट में काम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल का, तो बुल स्प्रेड बियर स्प्रेड में 25 से 30 हजार रुपए लगते हैं, तो 25-30 हजार में आप एक निफ्टी के बुल स्प्रेड या बियर स्प्रेड बना के काम कर सकते हैं। बट इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जब तक आपको स्ट्रेटेजी की नॉलेज नहीं होगी, ग्रीक्स की नॉलेज नहीं होगी, ऑप्शन चेन क्या होता है आपको नहीं पता होगा, साथ साथ पे ऑफ्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, वो मैं आपको समझाता हूं, वो है दोस्तों टेक्निकल के बिना ऑप्शन नहीं कर सकते आप। बहुत सारे कॉल आते हैं सर जी पहले ऑप्शन कर लो फिर टेक्निकल कर लो। नहीं, टेक्निकल आपको एक्चुअल में डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल देखा। आप बताओ कि भैया निफ्टी की मुझे कॉल खरीदनी चाहिए, पुट खरीदनी चाहिए, कैसे पता चलेगा? रात को सपना आएगा मेरे को? नहीं, आपको अपने चार्ट देखने पड़ेंगे। और जरूरी नहीं निफ्टी बैंक निफ्टी, अरे स्टॉक पकड़ लो। अभी कल वोल्टास बताया था, वोल्टास में कितने स्क्रीनशॉट हमारे पास है। वोल्टास बताया था कि भैया नीचे जाएगा, नीचे गिरा, अगर आप इसकी पुट खरीद लेते तो पैसा बन जाता। अब आप बोलोगे भैया आप तो ऑप्शन बाइंग को फेवर है, कई लोगों मैसेज आएंगे, कई यार आप तो ऑप्शन बाइंग बता रहे हो, तो सट्टाबाजी बता रहे हो। भैया पैसा अभी लिमिटेड है, मार्जिन बढ़ चुके हैं, ऑप्शन क्या है? चलो मान लो आपके पास तो 10-15 लाख रुपए मार्केट में, आप तो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। बट जिस बंदे के पास पैसा नहीं है और जो चाहता है कि मैं पैसा बढ़ाऊं, 10,000 को 20,000 30,000 में कन्वर्ट करूं, वो क्या करेगा? वो ऑप्शन बाइंग ही तो करेगा। और टेक्निकल एनालिसिस सीख के आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज बना के काम कर सकते हैं। बटरफ्लाई है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, उस पर काम कर सकते हैं। तो उसमें रिस्क भी कम है, रिवॉर्ड भी कम है। अगर आप रिटर्न के लिए खेल रहे हैं तो आप स्ट्रेटजी बना के काम करें, और आपको लग रहा है कि आपका टेक्निकल एनालिसिस, अगर आपको विश्वास है अपने टेक्निकल एनालिसिस पे और उसके तहत अगर आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, तो आप टेक्निकल करके आप क्या करिए, इसमें ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। साथ साथ स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ऑप्शन के ऊपर, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। वो सैटरडे वाली वीडियो मेरी लास्ट वीक की वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। तो आशा करूंगा कि जो भी आपके डाउट थे ऑप्शन बाइंग को लेकर मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। अब कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप टेक्निकल एनालिसिस अगर सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं भी ट्रेड करके, ऑप्शन में ट्रेड करके स्टॉक मार्केट में काम करके अच्छा पैसा बनाऊं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए chartanalysis.co.in, वहां पे जाइए, लॉग इन करिएगा। लॉग इन करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट में जाकर अपनी आईडी क्रिएट कर लीजिए, पहले रजिस्टर कर लीजिए खुद को, फिर अपना वहां से आप हमारा टेक्निकल का कोर्स लीजिए, और चाहे तो ऑप्शन का कोर्स और चाहे तो टेक्निकल और ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी आप ले सकते हैं। टेक्निकल की फीस 60,000 है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाया जाता है। इसमें बहुत सारे अगर मैं बात करूं तो इसमें काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि टेक्निकल क्या होता है, कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, और उस टेक्निकल का यूज़ करके आप चाहे क्रिप्टो करेंसी में काम करें, चाहे ऑप्शन में काम करें, चाहे फॉरेक्स में काम करें, चाहे दुनिया में कहीं पे भी हैं, वहाँ की मार्केट में आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उस तरीके से अगर आपने मुश्किल से मुश्किल अगर आपने 1 साल उस पर स्टडी कर ली तो आप सिखा भी सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सिखा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं, और एक टाइम पे वो हमारे स्टूडेंट थे। 2012 में, किसी को 15 में, 16 में पढ़ाया है, और वो पढ़ा के मेरे से भी ज्यादा फीसेस ले रहे हैं। कोई बात नहीं, वो एक अच्छा काम है, अच्छा काम कर रहे हैं वो, बट फिर भी कहना चाहूंगा कि आप खुद पढ़ा भी सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, हाथ का काम कभी भी खराब नहीं होता।
तो ये हाथ का काम है, टेक्निकल सीख लीजिए, टेक्निकल पहले सीखिए, फिर चाहे आप ऑप्शन का कोर्स भी कर सकते हैं, चाहे तो टेक्निकल और ऑप्शन का कॉम्बो भी ले सकते हैं। सपोर्ट मिलेगा, टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा। हर ट्रेडिंग डे पे दोस्तों, हर समय जब भी किसी स्टॉक में कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके हम भेजते हैं। साथ साथ दोस्तों बात करेंगे, हर संडे हम वेबिनार करते हैं, वेबिनार आपको मिलेगा हर संडे जिसमें मैं लाइव आता हूँ। साल में एक बार मीटअप मिलेगा आपको। और दूसरा दोस्तों कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों बात करूंगा कि आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हो सकता है मेरा रिप्लाई आपको इंस्टेंट ना मिले, बट रिप्लाई आपको मिलेगा जरूर। तो सपोर्ट के लिए मैं हूं और आप बस मेहनत करिए, बाकी मैं हूं। बाकी जो भी आपको दिक्कत आती है दोस्तों, उसके लिए मैं आपके पीछे खड़ा रहूंगा। तो दोस्तों आशा करूंगा कि आपको जो मैंने ऑप्शन के बारे में बताया आप उसे बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। साथ साथ कहना चाहूंगा कि 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी एक कंप्लेंट है मेरी, आप ना वीडियो को लाइक नहीं करते और ना ही कमेंट करते। तो वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, अगर आप देख रहे हो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो। लाइक करने में क्या जाता है। तो मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों, धन्यवाद।